हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज की वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी चार संख्याओं का योगफल 57 है। आपको ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से बताना है कि किसका योगफल 57 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 12, 15, 10 और 23, जब इसको जोड़ा जाएगा तो आपका आंसर आएगा 60। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन है 12, 15, 10 और 15, जब आप इस सब को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 62, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 2, 5, 10 और 15, जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32, मतलब कि ये भी आंसर नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन हो गया 15, 14, 9 और 19, जब आप इन सबको उठाकर जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 57, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के फेंकने में 4 ना आने की कितनी संभावना है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। सबसे पहले पासे पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आती हैं। इन्होंने बोला क्या है, पासे पर 4 ना आने की प्रायिकता। तो कर सकते हैं 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, संभावित परिणाम कितना है, 1 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। ठीक है, तो 4 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6 और 4 ना आने की प्रायिकता कैसे करेंगे, 1 - 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। 4 ना आने की प्रायिकता होगी 5/6, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि दोनों आयाम समानुपात में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा, जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो जाता है। सबसे पहले फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई दे के रखिए हमें 8:6। अगर हम इनका अनुपात निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4:3। ठीक है, ये आ गया फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। इसके बाद इसका परिमाप कितना दे के रखा है, 112। तो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई माना 4x है और चौड़ाई 3x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबाई 4x प्लस चौड़ाई आ जाएगी 3x, बराबर में आ जाएगा 112। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 7x, तो क्या हो जाएगा, 14x, बराबर में आएगा 112। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 112/14। 14 को जब 112 से काटा जाएगा तो x का मान आएगा 8। यहाँ पर पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर। लंबाई हमने क्या माना था, 4x, यानी कि लंबाई हो जाएगी कितनी, 32। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x, यानी कि 3 8 24। ठीक है, इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, 32 - 24, यानी कि 8 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यापारी ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 रुपये के लिए किराए पर लिया। यदि प्रथम व्यापारी 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है, द्वितीय व्यापारी 25 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है और तृतीय व्यापारी 16 विद्युत वस्तुओं को 9 दिनों के लिए रखता है, तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया दिया गया। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इन्होंने वस्तुओं को कितने दिन तक रखा। ठीक है, पहले वाले ने माना 3 व्यापारी थे, ए बी सी करके। ठीक है, ए बी और सी, इनके वस्तुएं रखने का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले ने रखी 20 वस्तुएं 8 दिन के लिए, अनुपात आएगा इसका। दूसरे ने रखी 25 विद्युत वस्तुएं कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। और तीसरे व्यापारी ने रखी 16 विद्युत वस्तुएं 9 दिन के लिए। अगर हम इनका अनुपात निकालें, यहाँ 8 8 और ये 16 जाएगा 2 बार। इसके बाद इसका अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 20 अनुपात, ये आएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18। ये आ गया इसका अनुपात। माना कि ए ने दिया है 20x रुपये किराया, बी ने दिया है 25x रुपये और सी ने दिया है 18x रुपये, बराबर में कितना रख देंगे, 25,200। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 63x। जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 63x, बराबर में कितना आ जाएगा, 25,200। ठीक है,
यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये। ठीक है, x की वैल्यू आई 400 रुपये। अब हमें बताना है तीनों का किराया कितना था। तो सबसे पहले ए ने दिए थे 20x यानी कि 400 गुणित 20 तो हो जाएगा 8000 रुपये। ए ने कितने दिए 8000 रुपये। बी के कितने आ जाएंगे 25x यानी कि 25 गुणे 400 तो हो जाएगा बी के 10,000 रुपये। और सी ने कितने दिए तो यहाँ पर क्या आएगा 18 गुणित 400 तो आ जाएगा 7200 रुपये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 8000, 10,000 और 7200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और नल सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। तीनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी कितने समय में भरेगी? सबसे पहले इन्होंने दिया क्या है कि ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरेगा, सेम टंकी को बी भरेगा 15 घंटे में और उसी टंकी को सी खाली कर देगा 10 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 30। तो माना 30 लीटर की क्या थी, एक टंकी थी। ए अकेला इस टंकी को 1 घंटे में कितना भर पाएगा? तो यहाँ पर आएगा 30 में जब भाग करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो ए भरेगा 1 घंटे में 6 लीटर टंकी, बी भरेगा 2 लीटर, 30/15 करेंगे तो कितना आएगा 2। और सी कितना खाली करेगा? तो 3 लीटर ये खाली कर देगा। ठीक है, ए और बी मिलकर भर रहे हैं यानी कि टंकी 8 लीटर भर रही है और सी खाली कर रहा है हर बार 3 लीटर। तो टंकी टोटल भरी कितनी? 5 लीटर। ठीक है, तीनों मिलकर टंकी को कितना भरेंगे? 5 लीटर भरेंगे। टोटल टंकी है कितने की? 30 लीटर की है। इसको 5 की दर से भरा जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। इनकी आयु का गुणनफल कितना दे के रखा है? 35 वर्ष। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है इन्होंने? पी और क्यू की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, मान लें कि इनमें से पी बड़ा है। तो क्यू की आयु माना कितनी है? x है और पी कितना है? 2 वर्ष बड़ा है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष है। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ हम करेंगे x इंटू x प्लस 2 बराबर में आएगा 35। अब इसके बाद यहाँ क्या आएगा? x² प्लस आ जाएगा 2x बराबर में आ जाएगा 35। यहाँ पर जब इसको आगे करेंगे तो आएगा x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर में आ जाएगा 0। अब इसको आगे और करेंगे जब सॉल्व तो आएगा x² प्लस 7x माइनस आएगा 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से x आएगा कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 7 और यहाँ पर 5 आएगा कॉमन, ब्रैकेट में फिर से रहेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी x प्लस 7 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x प्लस 5 और इज इक्वल टू आएगा 0। जब हम x प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 और -7 किसी की भी आयु नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी रखेंगे? x माइनस 5 बराबर में रखेंगे 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? x बराबर 5। इन्होंने पूछा क्या है? p की आयु ज्ञात कीजिए। p की आयु थी कितनी? मानी थी x प्लस 2 है p की आयु, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 5 और ये है 2। ठीक है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 7, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई है, कितने प्रतिशत से चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो? यहाँ पर मानेंगे टोटल आ रहे थे चावल 100 रुपये के। ठीक है, अब यहाँ पर 20% की गिरावट हुई तो जितने की गिरावट हुई उसको लिखना है ऊपर, और 100 में से 20 की गिरावट हुई तो 100 माइनस 20 करेंगे हम नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 20। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किया जाएगा 100 से गुणा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 20/80 और गुणित में आ जाएगा 100। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो आएगा यहाँ 4 और 4 से 100 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 25%। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय से 2 गुनी है। इन्होंने कहा क्या है कि प्रथम संख्या द्वितीय से 2 गुनी है। तो द्वितीय संख्या मान ली x, तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि द्वितीय से 2 गुनी कौन सी है? प्रथम संख्या है।
और यही संख्या तृतीय की 4 गुनी है, यानी तृतीय संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 4x। ठीक है, यदि संख्याओं का औसत 56 है, यदि औसत 56 देकर रखा है तो योग कितना हो जाएगा 56 गुणित 3, क्योंकि संख्याएं टोटल कितनी है 3, तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा 168। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 168। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, x + 2x + 4x बराबर में कितना आएगा 168। ठीक है, क्योंकि ये भी संख्याओं का योग है और ये भी संख्याओं का योग है, इसलिए इनको बराबर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 7x = आ जाएगा 168, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है, दीर्घतम तथा लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर बताइए। दीर्घतम संख्या कौन सी हो जाएगी 4x यानी कि 24 × 4, तो कितनी आ जाएगी दीर्घतम संख्या 96, और लघुत्तम संख्या कितनी है 24, और जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 72। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 72। अगला क्वेश्चन है, जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया तो उसके विक्रय में 80% की वृद्धि हुई, विक्रय पर कुल क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव केस लगाकर करेंगे। इसमें क्या होता है, दो वैल्यूज हमें परसेंटेज में दे रखी होती हैं, यहाँ पर भी दी गई हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, a + b प्लस में आ जाएगा a × v अपॉन आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कमी की गई है तो कमी वाले केस में हम माइनस लगाएंगे, और वृद्धि की गई है तो उसमें प्लस लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला क्या है, एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा -20, प्लस में क्या आ जाएगा 80, क्योंकि वृद्धि हो रही है 80% की विक्रय मूल्य पर। ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा -20, इंटू में आ जाएगा 80, और अपॉन में आ जाएगा 100। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 60, 80 में से 20 जाएगा तो आएगा 60, और 2 और 8 का गुणा होगा तो आएगा -16, और जब 60 में से 16 हटाया जाएगा तो आएगा 44%। अब अगर इसके आगे आता माइनस तो हम लिख देते 44% की कमी होगी, क्योंकि माइनस प्रेजेंट करेगा कि कमी हुई है, और अगर प्लस आया है तो वो प्रेजेंट करेगा कि वृद्धि हुई है। तो यहाँ पॉजिटिव संख्या है, यानी कि क्या होगी 44% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट तक यात्रा करता है, तो वो कुल कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर x का मान होता है शांत जल में नाव की चाल, तो x की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है 10, और y होता है धारा की चाल। ठीक है, तो y बराबर कितना दे के रखा है हमें 2। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या कि एक दूरी यात्रा करता है, माना दूरी कितनी थी a थी, धारा के साथ जा रहा है, यानी कि कितनी चलेगा 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, और वापस कितने से आएगा धारा के विपरीत। जब धारा के विपरीत चलेगा तो कितना आएगा 10 - 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। इसके बराबर में हम क्या रख देंगे 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि 30/60 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 घंटा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगा 3a, और बराबर में हमारे पास आएगा 1/2, 5a बराबर क्या आएगा 12। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.4। ठीक है, a का मान आया 2.4, लेकिन इसने यात्रा कितनी की है, a गया और a ही वापस आया, यानी कि इसने 2a यात्रा की है। ठीक है, 2a का मान हम निकालेंगे तो 2 × 2.4 जब किया जाएगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 4.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, आंटी अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात 5:6 है। अगाथा और रोजर की आयु का अनुपात क्या दे के रखा है 5:6। उनके बच्चों सुजैन S फॉर सुजैन और बर्नार्ड B फॉर बर्नार्ड की आयु का अनुपात भी क्या है सेम ही है 5:6 ही है। यदि सुजैन और आंटी अगाथा की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व 60 था। अब यहाँ पर माना जो आंटी हैं उनकी आयु कितनी थी 5x। ठीक है, और जो सुजैन है उसकी आयु भी कितनी थी 5x थी। ठीक है, क्योंकि अनुपात भी सेम ही दिया है। यहाँ 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी, दोनों में से 5-5 साल कम हो जाएंगे।
इन्होंने कहा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल 60 था। तो यहाँ पर इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 10x माइनस में आएगा 10 बराबर में आ जाएगा 60। ठीक है, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा? 70। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7। अब इन्होंने इसके बाद क्या बोला? 5 वर्ष पश्चात बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु, बर्नार्ड की आयु कितनी है? 6 और अंकल रोजर की आयु भी है 6। ठीक है, अगर हम इनकी प्रेजेंट टाइम की आयु निकालें तो कितनी हो जाएगी? बर्नार्ड की हो जाएगी 42 और यहाँ पर इनकी भी हो जाएगी 42। अब इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पश्चात बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु का योगफल क्या होगा। तो 5 और 5 दोनों की आयु में जुड़ जाएंगे, यानी कि टोटल आयु में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इनकी आयु कितनी आ जाएगी? 94 ईयर्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 94। अगला क्वेश्चन है, शहर ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में कितना चला? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसने 140 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, अगले 2 घंटे में गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसने अगले 2 घंटों में कितनी दूरी तय की? 100 किलोमीटर। और आखिर 5 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की। तो लास्ट में इसने कितनी दूरी तय की? 225 किलोमीटर। अगर हम निकालें कि टोटल समय कितना लगा, तो 2 और 2 4 और 5 9 घंटे में इसने टोटल दूरी कितनी तय की? 465। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि औसत चाल क्या है, तो औसत चाल बराबर क्या आएगा? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि 465 बटे आ जाएगा 9, 51.66 किलोमीटर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 51.66 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या में 2 अंक हैं जिनका योगफल 8 है। यदि इस संख्या से 18 हटा दिया जाए तो अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसको करने के 2 मेथड हैं, एक होगा ये पूरी मेथड से और एक होगा ऑप्शन से। तो पहले पूरी मेथड से कर लेते हैं इसको। माना 2 अंकों की संख्या है 10x + y, इसमें से अगर हम 18 हटा दें तो अंक बदलेंगे, अंक यानी कि y की जगह x आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए अंक प्रतिलोमित। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10x में से x यहाँ आकर घटेगा तो क्या आ जाएगा? 9x। ठीक है, और y में से 10x माइनस होगा तो माइनस क्या आ जाएगा? 9y। ये 18 इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 2। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या दे रखा है? इसके अंकों का योगफल 8 है। तो इस संख्या के अंक क्या क्या हैं? x और y इसके हो जाएंगे अंक, इनका योगफल 8 दे के रखा है। ठीक है, ये माना समीकरण 1 है और ये माना 2 है। जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर y से y हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ आ जाएगा 2x = आ जाएगा 10। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू हमारे पास आई 5। अब हम संख्या अगर निकालना चाहें तो कितनी आएगी? संख्या थी 10x, यानी कि 10 × 5 और प्लस था y। y की वैल्यू कैसे निकलेंगे? यहाँ रखेंगे x का मान, ये 8 में से जब घटेगा 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 3। तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी? 50 + 3 यानी कि 53। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 53। अब इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? इन्होंने कहा अंकों का योगफल 8 है। सबसे पहले चारों संख्याएं अगर हम देखें तो इन सभी में अंकों का योगफल 8 है। दूसरी कंडीशन क्या दी है? कि संख्या में से 18 घटा दिया जाए। जब हम 80 में से 18 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 62, यानी कि इसके अंक प्रतिलोमित नहीं हुए, 0 और 8 आपस में नहीं बदले। इसके बाद 53 में से जब हम 18 हटाएंगे तो हमें मिलेगा 35। ठीक है, इसके अंक प्रतिलोमित हो गए, 3 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 3 आ गया, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन 2 53। अगला क्वेश्चन है, 2880 रुपये को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया, दीर्घतम भाग क्या होगा? इसको भी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इनने 7:11 के अनुपात में किया है विभाजित। मानेंगे पहला भाग था 7x और दूसरा भाग था 11x, और इन दोनों का योग क्या होगा? 2880 के बराबर। यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 18x का मान हमारे पास आएगा 2880। ठीक है,
यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा 160 रुपये। 18 से 2880 को काट दिया जाएगा तो हमें मिलेगा 160 रुपये। ठीक है, यह आया x का मान। इन्होंने बोला दीर्घतम भाग क्या है, तो इसमें से दीर्घतम कौन सा होगा 11x, यानी कि 11 गुणित 160, 1760 रुपये। ऑप्शन बी 1760 रुपये। अगला तरीका क्या है, इन्होंने दे के रखा है 2880। ठीक है, और अनुपात कितना है 11:7। जब ये अनुपात जोड़ा जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 18। हमें बताना है दीर्घतम भाग कितना है 11, यानी कि हमें 11 का मान बताना है। तो इसको ऐसे भी सीधे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा 1760 रुपये। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के एक भाग को 10% लाभ पर और शेष भाग को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले पर उसे 18% का लाभ होता है। 20% के लाभ पर वो कितने किलोग्राम का विक्रय करता है। सबसे पहले माना इसने 100 में से x भाग को बेचा 10% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x का 110/100 और प्लस में जब 100 में से x बेच दिया तो उसके पास बचा कितना 100 माइनस x बचा। ठीक है, और इसको इसने कितने में बेचा है 20% लाभ पर, यानी कि 120/100 बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा 100 पर इसे, क्योंकि 100 किलो था और 100 पर इसे हुआ 18% का लाभ, यानी कि 118/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी -x प्लस 1200 बराबर आ जाएगा 1180। इसके बाद x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा 20। अब इन्होंने पूछा क्या है 20% के लाभ पर कितने किलोग्राम का विक्रय करता है। x क्या था जिसको 10% पर बेचा गया था, यानी कि 100 में से 20 किलो तो उसने बेचा 10% लाभ पर, तो बचा कितना 80 किलो। ये 80 किलो उसने किस पर बेचा है 20% के लाभ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 80 किलो। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां, प्रत्येक शोध विद्यार्थी लड़की का वार्षिक जेब खर्च 25,000 रुपये है और शोध विद्यार्थी लड़के का 35,000 रुपये। कॉलेज में सभी शोध विद्यार्थियों का एक साथ औसत वार्षिक जेब खर्च क्या है। सबसे पहले परसेंटेज का क्वेश्चन है, हम मानेंगे टोटल विद्यार्थियों की संख्या थी 100। ठीक है, तो 100 में से 60% कौन है लड़कियां, यानी कि 60 हो जाएंगी लड़कियां गर्ल्स। ठीक है, और 40 क्या हो जाएंगे बॉयज़, क्योंकि इन्होंने खुद दे के रखा है कि 60% क्या है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे 40%। लड़कियों का जेब खर्च कितना दे के रखा है तो 25,000 रुपये। ठीक है, औसत है ये। जब हम इनका योग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 15 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ से मिला हमें 15 लाख इनका जेब खर्च। इसके बाद जो लड़के हैं, लड़के कितने हैं 40 हैं, इनका जेब खर्च कितना है 35,000 रुपये है एक का। तो जब हम 40 का निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14 लाख रुपए। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे 15 लाख और 14 लाख, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29 लाख रुपए। अब ये 29 लाख रुपए टोटल कितने लोगों का जेब खर्च है 100 लोगों का। तो जब इसको हम औसत निकालेंगे 100 लोगों से तो 100 में इससे देना पड़ेगा भाग, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 29,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 29,000। अगला क्वेश्चन है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देकर रखा है 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर आएगा विक्रय मूल्य बटे आ जाएगा क्रय मूल्य, बराबर में क्या आ जाएगा 5/4। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी गई और 5 रुपए की बेची गई तो उसे लाभ कितना हुआ 1 रुपए का। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4 रुपए और प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ करेंगे 100 से गुणा, तो ये कितने बार जाएगा 25 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25% हुआ उसको लाभ। अगला क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 6 मैन है और 8 विमेन है। ठीक है, 8 विमेन किसी काम को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 13 पुरुष यानी कि 13 आदमी और 24 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकती हैं।
यानी कि दोनों कंडीशन में काम क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व और करेंगे तो यहाँ पर मेन और विमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4m बराबर 8w। यहाँ से हम पुरुष और महिलाओं का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 8/4 यानी कि 2/1। जब इसको काटेंगे तो आएगा 2/1। अब अगर हम कार्य देखें तो या तो हम इसमें मान रखेंगे इसका W और M का, या फिर इसमें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि काम कितना था टोटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब मान रखा तो यहाँ पर M का मान कितना है, 2, तो 6 दूनी आ जाएगा 12 प्लस आ जाएगा 8 और गुणे में आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर होगा 20 गुणित 10, टोटल मान आ जाएगा 200, यानी कि काम कितना था, 200 था। अब यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है, 10 पुरुष और 12 महिलाएं। तो पुरुष क्या है, पुरुष की वैल्यू है 2, यानी कि 10 दूनी 20 पुरुष और 12 एकम 12 महिलाएं, यानी कि टोटल कितने लोग मिलकर, 32 लोग मिलकर 200 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 50, ठीक है। अब जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 सही 1/4 दिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 6 सही 1/4 दिन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता कितना है, n × n+1/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 91, तो यहाँ पर रखेंगे 91 × 91 + 1/2। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 91 × 46। ये आ गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हमें बताना है औसत। औसत कैसे निकालेंगे, संख्याएं कितनी है, 91 है, तो इसमें योग में हम दे देंगे 91 से भाग। जब इसमें 91 से भाग दिया जाएगा तो 91 और 91 कट जाएगा, बचेगा क्या, 46। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु 3:5 के अनुपात में है तो गणेश की आयु क्या है। यहाँ पर गणेश और राहुल की आयु का अनुपात दे के रखा है 3:5। हमने माना गणेश की आयु थी 3x और राहुल की आयु थी 5x, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है, गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि 5x - 3x बराबर क्या है, 6, ठीक है। यहाँ पर 2x बराबर कितना आएगा, 6, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इन्होंने बोला क्या है, गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। गणेश की आयु है कितनी, 3x, यानी कि 3 × 2, 6 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष एक निश्चित दूरी तक चल रहे हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दूसरा पहले से आधा घंटे जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर मानेंगे दूरी थी x, ठीक है। एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि इसको ज़्यादा वक्त लगेगा पहुँचने में, और दूसरा चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको लगेगा कम वक्त पहुँचने में। इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, आधे घंटे का। आधे घंटे की यानी 1/2 घंटे का, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20। यहाँ पर आ जाएगा 5x - 4x बराबर में कितना आएगा, 1/2। आगे इसको और सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 10 किलोमीटर, और हमने यही बताना था कि इसने कितनी दूरी चली। तो कितनी दूरी चली, ऑप्शन 1, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 40 पुरुष प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करने पर एक कार्य 21 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूर्ण करने के लिए 120 पुरुषों को प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा MDH मसाले वाला, ठीक है। M1 D1 H1, यानी कि कोई काम है उसको कितने लोग, M4 होता है मैन, D4 होता है डेज और H4 होता है आवर, ठीक है। यहीं पे दूसरा काम क्या हो जाएगा, M2 × D2 × H2, ठीक है। सेम काम होगा ये, ठीक है। यहाँ पर भी मैन डेज × आवर, तो इसको रखेंगे M1 D1 H1 बराबर में रखेंगे M2 D2 H2 के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, 40 पुरुष प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 120 पुरुषों को कितने घंटे काम करना होगा, यानी कि हमें H की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 गुणित में आ जाएगा 8 गुणित में आ जाएगा 21 बटे आ जाएगा 7 × 120, ठीक है।
जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, 3 से ये 3 जाएगा। h की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 8 घंटे, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, औसत निकालिए 11, 23, 37, 49, 55 और 71। औसत क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? इन 6 संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है। जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 246। यहाँ पर क्या होगा? 11 + 23 प्लस आएगा 37 प्लस 49 प्लस 55 प्लस 71। जब इन सबको जोड़ा जाएगा तो आएगा 246 और टोटल संख्याएं कितनी है? 6। जब हम इसमें 6 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 41। तो ये क्या हो जाएगा? इसका औसत। अगला क्वेश्चन है, 120 किलोग्राम वजन वाले आलूओं की बोरी से एक व्यापारी ने क्रमशः 6 किलोग्राम, 5 सही 1/4 किलोग्राम, 9 सही 1/2 किलोग्राम और 9 सही 3/4 किलोग्राम के ढेरों को बेच दिया। उसने कितने किलोग्राम आलू बेच दिया? सबसे पहले इसने बेचा 6 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद बेचा 5 सही 1/4 किलोग्राम। जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 21/4 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद इसने कितना बेचा? 9 सही 1/2 यानी कि 19/2 किलोग्राम और एक ढेर कितने का बेचा? 9 सही 3/4 ग्राम यानी कि 39/4 ग्राम का। इसका लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा इसका लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम लेने के बाद यहाँ क्या आएगा? 6 चौक 24 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 21 प्लस में आएगा 19 दूनी 38 और प्लस में आ जाएगा 39। जब इस सब को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 122, ठीक है। यहाँ पर आएगा 122/4। जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 30 सही 1/2 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 30 सही 1/2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 5 सही 2/3 से बड़ा है? अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो वैल्यू कितनी आएगी? 17/3। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या 17/3 से बड़ी है। जब 17 में 3 से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5.66, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि इन सारी संख्याओं में जो ये दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें 5.66 से बड़ा कौन सा है। सबसे पहले अगर हम 6 से भाग दें 35 में तो हमें मिलेगा 5.83, ठीक है। 23 में अगर हम 5 से भाग दें, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर मिलेगा 4.6। ऑप्शन सी, 30/7 में हम 7 से भाग देंगे अगर 30 में तो मिलेगा 4.2 और 65 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5.4। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए, 35/6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 13 सही 5/8 से बड़ा है? सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 109/8। जब इसको आगे भाग दिया जाएगा 8 से तो वैल्यू आएगी 13.62। अब हमें बताना है कि इससे कम कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ऑप्शन ए को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 13.75। ऑप्शन बी को 10 से भाग देंगे तो आएगा 13.7। ऑप्शन सी, 122 को अगर 9 से भाग देंगे तो आएगा 13.55 और ऑप्शन सी, 98 को जब 7 से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास मान आएगा 14। हमें बताना क्या था? इससे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये इससे बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, लेकिन ऑप्शन सी 13.55 इससे छोटा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 122/9। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन में इन्होंने देकर क्या रखा है? दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। माना दो संख्याएं x और y हैं, ठीक है। इनका योग किसके बराबर है? पहली संख्या के 5/2 के बराबर है, यानी कि x के 5/2 के बराबर है, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x प्लस में आ जाएगा 2y बराबर में आ जाएगा 5x। यहाँ से 2y बराबर में आ जाएगा 3x। जब इस 2x को यहाँ ला के हटाया जाएगा तो बचेगा 3x।
अब यहाँ से अगर हम x/y का मान निकालना चाहें तो हमारे पास कितना आएगा 2/3। ठीक है, यह आया x और y का अनुपात। इन्होंने पूछा क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 गुणित आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है ये हमसे पूछा है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 200/3। आगे जब इसको हल किया जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्ष पश्चात खान की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना होगी। खान की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले खान की वर्तमान आयु मानेंगे x है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, क्योंकि ये 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा। ठीक है, 15 वर्ष के बाद इसकी आयु माने तो कितनी हो जाएगी, x + 15, क्योंकि 15 साल के बाद ये 15 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी 5 वर्ष की पहले की आयु में 5 का गुणा कर दिया जाए तो हमें इसकी 15 वर्ष की आयु मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5x - 25 बराबर में आ जाएगा x + 15। अब इसके बाद यहाँ पर 4x बराबर 40, x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 10। इन्होंने पूछा क्या है, खान की वर्तमान आयु। हमने माना क्या था, खान की वर्तमान आयु x है और x का मान हमारे पास कितना आया 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 10 वर्ष। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।